बिहार में क्या जंगल राज से बीजेपी आगे नहीं बढ़ पा रही है? दरअसल जंगल राज वाले मुद्दे को एक बार फिर से बीजेपी ने जोरदार ढंग से उछाला है। इसे और कोई नहीं बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नीतीश सरकार पर इसे लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जंगल राज आ गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम शुरू से ही कह रहे थे कि बिहार में यदि आरजेडी सत्ता में आता है तो जंगल राज आ जाएगा, और ये जंगल राज आ गया। इसी के बाद से ये सवाल सियासी गलियारे में कौंधने लगे हैं कि क्या बीजेपी के पास जंगल राज के अलावा कोई और मुद्दा नहीं है। बीजेपी ये मुद्दा आज से नहीं बल्कि 1995 से ही उछालती आ रही है और 2 दशक के बाद भी बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर चल रही है, जबकि इस दौरान क्राइम के ट्रेंड भी बदल गए हैं। सेम क्राइम बीजेपी शासित राज्यों में भी हो रहे हैं और कुछ क्राइम नहीं हो रहे हैं लेकिन उसे भी गिना रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वैशाली और मुजफ्फरपुर के दौरे पर थे। इसके पहले उन्होंने पटना में पार्टी के लोगों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने चुनाव से लेकर अन्य मुद्दों पर बात की। बाद में पारू में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने नरेंद्र मोदी की सरकार की उपलब्धियों से लेकर नीतीश सरकार की खामियों तक को गिनाया, लेकिन वे भी जंगल राज से आगे नहीं बढ़ पाए। उन्होंने साफ कहा कि मैं 2020 के चुनाव के समय भी आगाह कर रहा था कि आरजेडी की सरकार आ गई या तेजस्वी की सरकार आ गई तो बिहार में जंगल राज आ जाएगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में जंगल राज आ चुका है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। प्रशासन पर सरकार की पकड़ बिल्कुल नहीं रही। पहले आपको यह सुनाते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जंगल राज को लेकर क्या कुछ कहा। तो मैं आपको आगाह करता हूं कि अगर ये आरजेडी की सरकार आ जाएगी, अगर ये तेजस्वी की सरकार आ जाएगी तो जंगल राज आ जाएगा। और आज मैं कह सकता हूं कि जंगल राज आ गया है, आ चुका है। मैं आगे आपको दूंगा अगस्त महीने में कितने मर्डर हुए, एक ही महीने के अंदर कितने एक्सटॉर्शन हुए, एक ही महीने के अंदर कितने लोगों को बंधक बनाया गया, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम जिसको बोलते हैं ध्वस्त हो चुका है। प्रशासन पर पकड़ खत्म हो गई है। मुझे तो यह भी अब समझ में नहीं आता है कि सुशासन बाबू की सरकार में शासन कौन कर रहा है। यही नहीं पता चल रहा कि शासन कौन कर रहा है, किसका शासन है और कौन सा सुशासन है। बिहार की व्यवस्थाएं चरमरा गई, बिहार की व्यवस्थाएं प्रशासनिक दृष्टि से ठप हो गई और केंद्र सरकार की मदद के बावजूद भी बिहार आगे नहीं बढ़ता। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि समय आ गया है जब बिहार को भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आगे ले जाए। अब समय आ गया है जब भारतीय जनता पार्टी बिहार का नेतृत्व करे और भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनकर के बिहार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करे। तो आपने सुना कि जेपी नड्डा जंगल राज को लेकर नीतीश कुमार को घेर रहे थे और कह रहे थे कि अगस्त माह में देखिए बिहार में कितने मर्डर हो गए, कितने ही एक्सटॉर्शन के मामले सामने, कितने लोगों को ही बंधक बना लिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पता ही नहीं चल रहा है कि बिहार में सुशासन के नाम पर किसका शासन चल रहा है। जेपी नड्डा के जंगल राज वाले बयान के आने के बाद बिहार के सियासी गलियारे में एक बार फिर से ये सवाल कौंधने लगा है कि क्या सच में बिहार में जंगल राज है अथवा बीजेपी के पास इसके अलावा कोई भी मुद्दा नहीं है। दरअसल बिहार में जब पहली बार 2005 में सत्ता परिवर्तन हुआ था तो जंगल राज के मुद्दे पर ही हुआ था। 1990 से 2005 तक बिहार में आरजेडी का शासन था, तब लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बाद में उन पर चारा घोटाले का आरोप लगा तो मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंप दी। उस समय क्राइम चरम पर था, फिरौती से लेकर अपहरण तक के मामले सामने आ रहे थे। इसके बाद से ही जंगल राज मुद्दा बनने लगा। 2005 में आरजेडी की सरकार चली गई और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। उनका समता पार्टी से शुरू हुआ मुख्यमंत्री का सफर जेडीयू में भी जारी है। बीच में कुछ दिनों के लिए जीतन राम मांझी यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे। बीजेपी उनकी सहयोगी पार्टी रही थी, यानी आप कह सकते हैं कि बीजेपी कभी भी अपने दम पर सत्ता में आज तक बिहार में नहीं आई है। इसके बाद 2 बार सत्ता से हटी और महागठबंधन को सत्ता की चाबी मिली, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही रहे। हाँ, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी जरूर बदलती गई। उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी यादव आए, लेकिन बीजेपी वालों के पास वही जंगल राज वाला मुद्दा छाया रहा और इसी को लेकर वे अपनी आवाज भी बुलंद करते रहे। 9 अगस्त को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। देखते ही देखते बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। इसके बाद एक बार फिर बीजेपी जंगल राज वाले मुद्दे को जोर शोर से उछालने लगी और ये
बेगूसराय मामले में देखने को भी मिला। तब 2 बाइक पर सवार 4 युवक गोली बरसाते हुए बेगूसराय में हड़कंप मचा रहे थे। ये युवक बेगूसराय के बछवाड़ा से लेकर चकिया तक करीब 30 किलोमीटर तक फायरिंग करते चले गए थे। खास बात कि इस 30 किलोमीटर के बीच 4 थाने पड़ते थे। इसके बाद भी अपराधी घटना को अंजाम देकर आसानी से निकल गए। जो व्यक्ति शूटर्स के निशाने पर आए वे उसे गोली मारते हुए निकले। इस दौरान 10 लोगों को गोली लगी थी, जिनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। हालांकि सप्ताह भर के अंदर पुलिस की तत्परता से सभी अपराधी पकड़ लिए गए। इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम ही होगी और पुलिस की भी प्रशंसा करनी होगी कि उसने सभी अपराधियों को ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया था। खास बात ये कि यह घटना 13 सितंबर को घटी थी, जबकि इसके माह भर पहले ही बीजेपी की सरकार बिहार में गिरी थी। इसके बाद तो बीजेपी जंगल राज का आरोप लगाते हुए नई सरकार पर टूट पड़ी थी। बीजेपी के लगभग तमाम बड़े नेता बेगूसराय पहुंच गए थे। जैसे लग रहा था बेगूसराय बीजेपी के लिए तीर्थस्थल बन गया हो। उस समय पॉलिटिकल एक्सपर्ट से आम बुद्धिजीवी तक बिहार को बदनाम किए जाने से काफी दुखी थे। मामला यहीं पर नहीं थमा था। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक में ये मामला गूंजने लगा था। इतना ही नहीं, इसी साल सितंबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सीमांचल दौरे पर आए थे। तब उन्होंने भी जंगल राज का मुद्दा उछाला था। वे भी जंगल राज से आगे नहीं बढ़ पाए थे। हालांकि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से 3 उपचुनाव हुए हैं। मोकामा, गोपालगंज और कुढ़नी में उपचुनाव कराए गए। इसमें भी बीजेपी की ओर से जंगल राज को मुद्दा बनाया गया, लेकिन लोगों पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी कहने लगे हैं कि बिहार में अब जंगल राज का कोई मुद्दा नहीं है। जिस ढंग से यहाँ क्राइम हो रहे हैं, इससे मिलता जुलता क्राइम तो हर स्टेट में ही हो रहे हैं। दिल्ली, जहाँ केंद्र सरकार की ही पुलिस है, वहां भी जबरदस्त क्राइम देखने को मिल रहा है। यूपी से लेकर एमपी तक में अपराध हो रहे हैं। आंकड़ों में भी बिहार से अन्य स्टेट आगे हैं। नई सरकार बनने के बाद ही तब पुलिस हेडक्वार्टर ने क्राइम ग्राफ का आंकड़ा जारी करते हुए बताया था कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार क्राइम के मामले में देश में बिहार का 24वां स्थान था। तब पुलिस मुख्यालय ने कहा था कि नई सरकार में वारदातें कम हुई है। इतना ही नहीं, कमेंट करने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बीजेपी को बिहार में जंगल राज दिख रहा है कि नाक के नीचे दिल्ली और जम्मू कश्मीर में होने वाले क्राइम नहीं दिख रहे हैं। बहरहाल एक बार फिर जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जंगल राज का मुद्दा उछाला है, तो विरोधी ही नहीं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी सवाल करने लगे हैं कि बीजेपी के पास अब लगता है इसके अलावा कोई भी मुद्दा नहीं है, क्योंकि एक तो पहले जैसा क्राइम रहा नहीं, अब उसके ट्रेंड बदल गए हैं। अपहरण की जगह बैंक और सीएसपी लूट ने ले ली है। खास बात ये कि जब से बिहार में आरएस भट्टी ने डीजीपी की कमान संभाली है, बड़े क्राइम सुनने को नहीं मिल रहे हैं। यहाँ तक कि अब तो बिहार पुलिस अपराधियों को दौड़ाने भी लगी है। यहाँ की पुलिस कोलकाता, पंजाब और झारखंड जैसे प्रदेशों में जाकर अपराधियों को पकड़ने लगी है। ऐसे में बीजेपी की ओर से फिर से वही पुराना जंगल राज वाला राग अलापना थोड़ा हास्यास्पद जरूर लगता है। हाँ, बीजेपी को यदि घेरना ही है तो भ्रष्टाचार, शराबबंदी कानून, जमीन के दाखिल खारिज में हेराफेरी समेत कई अन्य मुद्दे और भी हैं। खास बात यह है कि पिछले ही दिनों जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसी मुद्दे पर मीडिया ने घेरा था, तो उन्होंने 2 टूक कह दिया था कि बिहार में कहां जंगल राज है, यहाँ तो जनता का राज है। बहरहाल लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।